नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं जो भी कहानियां लेकर आता हूं उसके माध्यम से हम इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स, ग्रामर और टेंस के पार्ट्स को वाक्यों में प्रयोग करके बहुत ही सरल उदाहरण के साथ अंग्रेजी भाषा को सीखते और समझते हैं। किसी इंग्लिश वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखते हैं और साथ ही हर कहानी में जीवन की एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है जिसका अनुसरण करके आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। आज भी इस कहानी के माध्यम से एक और नई चीज़ सीखने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को परमानेंटली सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ टर्निंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द हेन एंड हर फ्रेंड्स। मुर्गी, हेन मतलब मुर्गी और उसके दोस्त, फ्रेंड्स। यहाँ पे हर नहीं बोलेंगे ना, हर, क्योंकि आधा ही उच्चारित करते हैं। AEIOU अगर आर से पहले है तो हम वहाँ पे या तो साइलेंस हो जाता है आर या फिर उसका आधा उच्चारण करते हैं। ठीक, मुर्गी और उसके दोस्त। वंस मतलब एक बार। अ हेन हैड 3 फ्रेंड्स। एक मुर्गी के 3 दोस्त थे। ये जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर एक पजेसिव वर्ड है। इसका मतलब हो गया के पास था, या के पास, जैसे किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी सब्जेक्ट का जो अधिकार संबंधी बात है कि उसके अधिकार में है तो उस बातों को बताता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब कब होता है? जब भी इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। लेकिन अभी एडजेक्टिव है और नाउन है, इसका मतलब है कि ये पजेसिव वर्ड है। तो एक मुर्गी के 3 दोस्त थे। अ डक एक बत्तख, अ कैट एक बिल्ली, एंड अ डॉग एक कुत्ता। एक बत्तख, एक बिल्ली और एक कुत्ता, उसके 3 दोस्त थे। नाउ वन डे, अब एक दिन, द हेन फाउंड सम सीड्स ऑफ व्हीट। जो मुर्गी थी वो फाउंड, पाई, फाइंड का सेकेंड रूप है फाउंड, पाई कुछ, मतलब कुछ, सीड्स, सीड्स मतलब होता है बीज, दाना, कुछ दाने पाई ऑफ व्हीट, व्हीट मतलब होता है गेहूं। तो गेहूं के कुछ दाने पाई एक दिन वो। हु अमंगस्ट यू विल सो द सीड्स, सी आस्क्ड हर फ्रेंड्स। मतलब वह अपने दोस्तों से पूछी, सी मतलब वह अपने दोस्तों से। ये जो हर लगा है ना, ये किसी जब स्त्रीलिंग के लिए जब बात होती है कि उसकी, तो उसके लिए हर लगता है। और पुल्लिंग के लिए बात होती है किसी मेंस के लिए हिज लगता है उसके जगह पे। ठीक ना, हिज, हर, उसका, उसकी। तो उसने अपने दोस्तों से पूछा कि कौन, हो मतलब कौन, अमंगस्ट, अमंगस्ट मतलब होता है के बीच में, मतलब तुम लोगों के बीच में कौन, विल सो, सो मतलब होता है बोना, बीज बोना। मादा सुअर को भी सो बोलते हैं ना, सुअरिया को। तो आप इसके सेंटेंस के हिसाब से किसी वर्ड की मीनिंग्स को जानिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे होगा बीज बोना। तो तुम में से कौन इस बीज को, सीड को, इस बीज को बोएगा? तो वह अपने दोस्तों से पूछी। नॉट मी फ्रेंड रिफ्यूज्ड द डक। जो डक है, जो बत्तख है, वो मना कर दी। रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब अस्वीकार करना, मना करना। वह मना कर दी। नॉट मी फ्रेंड, मैं नहीं, दोस्त मैं नहीं बोऊंगी, वो बोली। नॉर कैन आई डिक्लाइंड द कैट। और ना तो मैं कर सकती हूँ, डिक्लाइन द कैट, बिल्ली ने भी नकार दिया। डिक्लाइन करना मतलब नकारना, अस्वीकार करना। गिरावट या पतन को भी डिक्लाइंड बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे नकारना। तो कैट ने भी यह कहते हुए नकार दिया कि और ना तो मैं इसको बो सकती हूँ और कोई नहीं। नॉर मतलब होता है और ना तो, नाइदर नॉर, आइदर और उसमें पढ़े ना, तो इसका मतलब होता है ना तो ना ये। तो ना तो मैं भी ये नहीं बो सकती हूँ, वो बोल रही है बिल्ली। काउंट मी आउट द डॉग सैड। कुत्ते ने भी कहा कि मुझे गिनती से बाहर रखना। काउंट वाला गिनती, आउट वाला बाहर। मुझे गिनती से बाहर रखो, मुझे मत गिनना, मैं भी नहीं इसको करूँगा, नहीं बोऊंगा। उसने भी मना कर दिया। सो इसलिए
द hen sowed द सीड्स, इसलिए वो मुर्गी थी उसने अपने बीज को, उस जो गेहूं के दाने थे उसको बो दियो, अपने स्वयं से बो दियो। When the wheat was ready for harvest, जब, when मतलब जब गेहूं की जो फसल थी, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब फसल कटना, फसल जब कटने के लिए तैयार रहती है ना तो उसको हार्वेस्ट बोला जाता है। तो वह तैयार हो गया, रेडी मतलब तैयार, जब फसल कटने के लिए तैयार था गेहूं की फसल, सी आस्क्ड हर फ्रेंड्स, फिर उसने पूछा अपने दोस्तों से, फिर वो अपने दोस्त के पास गई और पूछी, हु अमंगस्ट यू विशेष टू हार्वेस्ट द वीट, तुम लोगों के बीच में कौन है जो इस फसल को, गेहूं के फसल को काटने की इच्छा रखता है, इच्छा करता है। तो विश, विशेष मतलब, विश मतलब होता है इच्छा करना, तमन्ना करना, चाहना। तो कौन चाहता है इस फसल को काटना, गेहूं की फसल को काटना, तुम लोग के बीच में से कौन है जो गेहूं की फसल को काटना चाहता है। ऑल थ्री रिफ्यूज्ड वंस अगेन, वे तीनों, सभी तीनों रिफ्यूज्ड मना कर दिए, अस्वीकार कर दिए, वंस अगेन एक बार फिर, अगेन मतलब पुनः, वंस मतलब एक बार फिर से उन तीनों ने मना कर दिया। रिफ्यूज्ड मतलब भी होता है अस्वीकार करना, मना करना, डिक्लाइंड मतलब भी होता है अस्वीकार करना, मना करना, तो मतलब सारा चीज़ें पर्यायवाची जैसा ही है ना। तो वह तीनों फिर से एक बार मना कर दिए, पहले बोने से मना कर दिए थे और अभी उसके बाद काटने से भी मना कर दिए। सो इसलिए द hen हार्वेस्टेड द wheat ऑल बाई हर सेल्फ, मतलब वह हर सेल्फ, वह स्वयं से, वह खुद से सभी गेहूं के जितनी फसल थे वो सबको काट दी अपने से। देन सी ऑल्सो ग्राउंड द wheat, और तब वह ग्राउंड भी की, उसको पीसी भी। अबे जो ग्राउंड है ना, तो जनरली ग्राउंड मतलब क्या होता है, मैदान, जमीन, भूमि, लेकिन यहाँ पे ग्राइंड, ग्राइंड मतलब होता है पीसना ना, GRIND, ग्राइंड, तो उसका सेकंड रूप है ग्राउंड, पीसी, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रहा ना, तो इसको ग्राउंड मतलब मैदान मत पढ़िएगा, ग्राइंड का सेकंड रूप के रूप में पढ़िएगा, ग्राउंड। वह जो गेहूं था उसको पीसी भी खुद से ही। एंड और बेक्ड डिलीशियस ब्रेड, और बेक की, बेक मतलब सेकना होता है, बेक्ड मतलब सेकी, सेक कर पकाना, कोई चीज़ आप सेक कर पकाते हो ना उसको बेक बोला जाता है ना। तो वो डिलीशियस, स्वादिष्ट, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट ब्रेड, पाव रोटी, स्वादिष्ट पाव रोटी भी उसको उस गेहूं से जो आटा बना उससे बनाई वो खुद से। स्निफिंग द अरोमा, स्निफिंग मतलब होता है सूंघना, किसी चीज़ को सूंघना, स्निफिंग तो सूंघते हुए, स्निफ मतलब सूंघना होता है ना, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो उसको सूंघ कर, द अरोमा, अरोमा को सूंघ कर, अरोमा मतलब होता है सुगंध, मीठी खुशबूदार सुगंध, बहुत प्यारी खुशबू, तो उसको अरोमा बोलते हैं। तो बहुत प्यारी मीठी भीनी भीनी खुशबू को सूंघ कर ऑल थ्री ऑफ हर फ्रेंड्स केम टू हैव अ बाइट, सभी तीनों दोस्त, सारे तीनों दोस्त जो है उसके वो आए, टू हैव अ बाइट, एक थोड़ा सा उस खाने को खाने के लिए, है बाइट। अब बाइट मतलब तो होता है काटना, थोड़ा सा खाना, तो हैव, ये जो है ना हैव अ बाइट, तो हैव का बहुत सारा मतलब तो पहले आप जान ही रहे हैं कि हैव मतलब के पास होता ही है, पास होना, किए हुए भी होता है, के बाद मज़े करना, तो हैव फन नहीं बोलते, मज़े करो, खाना पीना सब चीज़ हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा कि कुछ खाना खाने के लिए, थोड़ा बहुत खाना उसको ब्रेड को खाने के लिए वो सारे जो फ्रेंड थे वो आए। बट द hen refused saying none of you helped me, यह कहते हुए, सेइंग ये कंटिन्यूस फॉर्म में है ना, तो यह कहते हुए जो मुर्गी थी वो मना कर दी। अब ये मना कर दी, मुर्गी ये कहते हुए मना कर दी कि नन कोई भी नहीं, आप में से कोई भी नहीं, नन मतलब कोई भी नहीं, आप में से, तुम में से कोई भी नहीं मेरी मदद किया, किसी ने भी मेरी मदद नहीं किया, इसलिए अब तुम लोग को खाने को भी नहीं दूंगी। आई वर्कड हार्ड ऑल अलोन, मैंने ही कड़ी मेहनत किया अकेले, मैं कड़ी मेहनत अकेले ही, सारा अकेले ही मैंने किया, कठिन परिश्रम किया, कड़ी मेहनत की मैं इसको उगाने के लिए और बनाने के लिए। नाउ ओनली माई चिल्ड्रेन एंड आई विल ईट दिस ब्रेड, अब
केवल मेरे चिल्ड्रेन बच्चे और मैं इस ब्रेड को, इस पावरोटी को खाऊंगी और कोई नहीं खाएगा। द थ्री फ्रेंड्स हंग देयर हेड्स इन सेम, तीनों दोस्त हंग मतलब होता है लटकाना, लटकना, झूलना, झुकना। तो अपने हेड्स, सर को, अपने सर को शर्म से, इन शेम, शेम मतलब होता है शर्म, शर्मिंदगी। तो शर्मिंदगी से सभी लोग अपने सर को लटका लिए, झुका दिए एकदम, उनके सर लटक गए शर्म से। एंड वेंट अवे, और चले गए, और दूर चले गए। तो इस कहानी की मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? नैतिक, मोरल मतलब नैतिक शिक्षा। देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स, मतलब ये देयर आर, अब ये भी देयर ना, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड ही है यहाँ पे, इसका अनुवाद नहीं होगा कि वहाँ, देयर मतलब वहाँ होता है ना, लेकिन ये वहाँ नहीं, एक इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका हम नहीं कोई उच्चारण करेंगे। तो इसका हो गया कि बिना, विदाउट मतलब बिना कष्ट सहे, बिना कष्ट उठाए कुछ भी लाभ नहीं मिलता, लाभ नहीं होता। गेन्स मतलब होता है लाभ, प्राप्त करना, पाना, और पेन्स मतलब होता है कष्ट, दर्द। तो यानी कष्ट के बिना कोई भी लाभ नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता। मतलब आप कष्ट करोगे तभी आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, हर चीज़ आपको। एक कहते हैं ना कि बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता है, सिर्फ आप बातों में सुन सकते हैं, लेकिन अगर आंखों से देखना है तो खुद को मरना पड़ेगा उसको देखने के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आज का लेसन यदि आपके जीवन में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।